जय द्वारिकाधीश दोस्तों, आज आपको लेकर चलेंगे ऐसी पावनकारी नगरी में जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने बसाई थी। भारत देश के 4 पवित्र यात्रा धामों में से एक पवित्र यात्रा धाम गुजरात के सौराष्ट्र के अरब सागर और गोमती नदी के संगम पर बसा हुआ ऐतिहासिक शहर द्वारका। महाभारत के अनुसार जरासंध ने मथुरा पर 17 बार हमला करके मथुरा को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर सोने की द्वारका बनाई थी और वो द्वारिकाधीश के रूप में अपनी प्रजा के साथ यहाँ पर ही रहते थे। और इसी पवित्र भूमि पर कई सारे पौराणिक मंदिर और टूरिस्ट प्लेस भी आए हैं। भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग यहाँ पर आया हुआ है। तो आज की वीडियो में द्वारका और बेट द्वारका के सारी देखने वाली जगहों के बारे में हम जानकारी देंगे और ये सारी जगह आप कैसे देख सकते हो उसकी भी हम लास्ट में आपको जानकारी देंगे। स्वागत है आपका श्री कृष्णा जी की नगरी द्वारका में। तो दोस्तों, आप द्वारका कैसे पहुंच सकते हो, द्वारका में आप कहां पे रुक सकते हो, द्वारका में आप कौन कौन सा दर्शनीय स्थल घूम सकते हो और खाने पीने की क्या क्या सुविधाएं है, A to Z जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो आप पूरा देखना। शुरू करते हैं हमारी पावन यात्रा द्वारका की। तो आप अगर द्वारका बस के माध्यम से आना चाहते हो तो द्वारका में बस स्टैंड बना हुआ है। तो गुजरात की मेजर सिटी से आपको डायरेक्ट द्वारका की बस से आराम से मिल जाएगी। और अगर आप द्वारका ट्रेन के माध्यम से आना चाहते हो तो द्वारका में रेलवे स्टेशन भी बना हुआ है जो मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर आप फ्लाइट के माध्यम से आना चाहते हो तो नजदीकी एयरपोर्ट जामनगर का है जो द्वारका से 135 किलोमीटर की दूरी पर है। द्वारका पहुंचने के बाद रुकने की बात करें तो मंदिर के पास में ही आपको बहुत सारी धर्मशालाएं और होटलें देखने को मिल जाएगी। धर्मशाला में आपको 300 से लेकर 500 हजार तक रूम मिल जाएगा और होटल में बात करें तो आपको 500 से लेकर 1000-1500 तक आपको रूम मिल जाएगा। तो आप अपने बजट के हिसाब से यहाँ पे रुक सकते हो। मंदिर के दर्शन की बात करें तो ऐसी मान्यता है कि पहले गोमती नदी में स्नान करना होता है, बाद में आप मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हो। मंदिर में दर्शन के लिए 2 द्वार बने हैं, एक स्वर्ग द्वार और दूसरा मोक्ष द्वार। मंदिर के दर्शन की टाइमिंग की बात करें तो सुबह 6:30 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, फिर उसके बाद शाम को 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक। मंदिर के अंदर मोबाइल और बैग ले जाना अलाउ नहीं है, तो यहाँ पे आपको निःशुल्क लॉकर की सुविधा मिल जाएगी और पास ही में आपको जूते रखने की भी सुविधा मिल जाएगी। मंदिर में दर्शन करने के बाद अभी हम पहुंच गए हैं गोमती घाट पे। यहाँ पे बहुत सारे आपको प्राचीन मंदिर देखने को मिलेंगे। गोमती घाट के आखिरी छोर पर समुद्र के एकदम किनारे पर आपको ये समुद्र नारायण जी का मंदिर भी नजर आएगा और ये मंदिर देवी गोमती जी को समर्पित है। गोमती घाट पर यहाँ पर पवित्र गोमती नदी बहती है और यह नदी गंगा की सहायक नदी है और ये नदी नेपाल के हिमालय पर्वत से निकलने के बाद भारत के कई राज्यों से सफर तय करते हुए गुजरात में इस द्वारिका में आने के बाद चक्र तीर्थ नामक जगह पर गोमती नदी अरब सागर से मिल जाती है। तो यहाँ पर गोमती नदी और अरब सागर का पवित्र संगम के दर्शन होते हैं। द्वारकाधीश मंदिर के पास में 2 बीच बने हुए हैं, उसी में से एक बीच है ये। मंदिर में दर्शन करने के बाद सारे भक्तगण यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर समुद्र के खूबसूरत नजारों का एंजॉय करते हैं और यहाँ पर सुबह का समुद्र का काफी सुंदर नजारा आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप जरूर से आना। अभी हम पहुंच गए मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर श्री भटकेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने के लिए। यह मंदिर अरब सागर के बीचों बीच में स्थापित है। ऐसा बताया जाता है कि 5000 साल पहले यह शिवलिंग स्वयं ही प्रकट हुआ था और यहाँ पर दर्शन करने के बाद आपको बहुत ही शांति मिलेगी और यह बहुत ही प्यारी जगह है। यहाँ पर बैठकर आप समुद्र के खूबसूरत नज़ारों का आप एंजॉय कर सकते हो और यहाँ पर आप फोटो भी क्लिक करवा सकते हो। अभी हम पहुंच गए हैं भटकेश्वर महादेव मंदिर के पास में ही आया हुआ खूबसूरत सा सनसेट पॉइंट देखने के लिए। द्वारका में आने वाले सभी भक्तगण द्वारका के संपूर्ण दर्शन हो जाने के बाद शाम के समय विशेष करके यहाँ पे सनसेट का एंजॉय करने के लिए आते हैं।
तो यहाँ पे आप जरूर से आना। अभी हम ऑटो पकड़ के निकल गए हैं बेट द्वारका की ओर। द्वारका से 12 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर शिवराजपुर बीच पर आ चुके हैं। 3 किलोमीटर में फैले हुए इस शिवराजपुर बीच का पानी लाइट ब्लू कलर का है और बहुत ही साफ सुथरा है, इसलिए पूरे द्वारका में स्विमिंग के लिए यहाँ पे सबसे अच्छा बीच माना जाता है। और यहाँ पे आपको बहुत सारी राइडें भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप कैमल राइडिंग भी कर सकते हो। और इसके खूबसूरत लैंडस्केप की वजह से इस बीच को ब्लू फ्लैग का टैग भी मिला है। और यहाँ पर शिवराजपुर बीच के ऊपर सबसे अच्छा टाइमिंग है शाम का, तो यहाँ पे आप जरूर से आना। अभी बात करते हैं ये बेट द्वारका और द्वारका की सारी जगह आप कैसे घूम सकते हो। तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे आप रेंट पे स्कूटी ले सकते हो, जिसका चार्ज 500 रुपये है और तेल आपको अलग से डलवाना है। तो आपको द्वारका मंदिर के पास में ही बहुत सारी दुकानें देखने को मिल जाएगी। तो ये स्कूटी वाला ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप इसमें सारी जगह आराम से देख सकते हो। अभी सेकंड ऑप्शन की बात करें तो आप ऑटो से भी घूम सकते हो। शेयरिंग ऑटो में आप 250 से 300 रुपए में 4 जगह घूम सकते हो, जिसमें बेट द्वारका, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, रुक्ष्मणी माता मंदिर और गोपी तड़ाव। और आप बेट द्वारका और द्वारका के सारी जगह दर्शन करने के लिए पर्सनल ऑटो अगर आप करते हो तो ये 2000 रुपए तक चार्ज करते हैं। तो पहले के टाइम पे आपको बेट द्वारका जाने के लिए बोट के माध्यम से जाते थे, लेकिन अब ये सुदर्शन सेतु ब्रिज बन गया है, तो आप यहाँ से आराम से बेट द्वारका तक जा सकते हो। तो अभी हम निकल गए हैं बेट द्वारका जाने के लिए। द्वारका से बेट द्वारका का डिस्टेंस 32 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर द्वारका से बेट द्वारका जाने के लिए सरकारी बसें भी चलती है, लेकिन आप इसमें सिर्फ बेट द्वारका तक ही जा सकते हो। अभी हम पहुंच गए हैं बेट द्वारका। यहाँ पर लॉकर की सुविधा बनी हुई है। यहाँ पर आप बैग और मोबाइल रख सकते हो, क्योंकि मंदिर में बैग और मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है। गोमती नदी के तट पर बसे हुए द्वारका में भगवान श्री कृष्ण जी का राज दरबार हुआ करता था। और एक टापू के ऊपर बसे हुए इस बेट द्वारका में भगवान श्री कृष्ण जी का निवास स्थान हुआ करता था। और दोनों ही द्वारिका में द्वारकाधीश विराजमान है। और इसी जगह पर भगवान श्री कृष्ण जी को बचपन के परम मित्र सुदामा जी उनको यहाँ पर ही मिले थे। और सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण जी को चावल भेंट किए थे, इसीलिए आज यहाँ पर चावल का भोग लगता है। और बेट द्वारका जी के मंदिर में जो भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतिमा है, माना जाता है कि उस प्रतिमा को स्वयं मां रुक्मणी जी ने बनाया था। बेट द्वारका जी के मंदिर के पास में श्री सोने की द्वारका और पावन धाम मंदिर स्थित है, जिसे गोल्डन द्वारिका के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर आपको सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक यहाँ पे आ सकते हो। और यहाँ पर 40 रुपया पर पर्सन एंट्री टिकट है। और ये बेट द्वारका में आई हुई सोने की नगरी को शीशे का इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छी तरह से बनाया है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं को झांकियों के माध्यम से आपको देखने को मिलेंगी। अभी हम बेट द्वारका से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पवित्र गोपी तालाब के पास में आ चुके हैं। ये वही तालाब है। इस जगह पर सारी गोपियां भगवान श्री कृष्ण जी को आखिरी बार मिली थी और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारिका की ओर चले गए थे। 16,100 गोपियां यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी को मिलने के लिए आई थी। और भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गोपियों के साथ में सुरक्षा के लिए भेजा था। और गोपियां जब तालाब में स्नान करने के लिए गई, तब अर्जुन पेट के नीचे विश्राम कर रहे थे। तब उसी वक्त भीलकावा के लोगों ने यहाँ पे हमला बोल दिया था और अर्जुन को पेट के ऊपर बांधकर उनके पास के सारे शस्त्र ले लिए थे। और गोपियों ने अर्जुन को निसहाय देखते हुए भीलकावा के लोगों के मारने से पहले ही गोपियों ने अपना प्राण इसी तालाब में त्याग दिया। और अपना शरीर इसी तालाब में त्याग करने के बाद गोपियां इसी तालाब में मिट्टी में परिवर्तित हो गई। इसीलिए इस तालाब के गोपी चंदन की मिट्टी को आज भी यहाँ पर आने वाले भक्तगण प्रसादी के रूप में अपने घर ले जाते हैं। और यहाँ पर आपको श्री वल्लभाचार्य जी की 84 बैठक में से एक बैठक भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अभी हम पहुंच गए द्वारका से 17 किलोमीटर
और बेट द्वारका से 22 किलोमीटर की दूरी पर भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए यहाँ पर 3 किलोमीटर दूर से दिखाई दे ऐसी 125 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा आपको भगवान शिव जी की देखने को मिलेगी। और इस जगह के कथा के अनुसार प्राचीन काल में यहाँ पर बहुत ही घना दारुक नाम का वन हुआ करता था और इसी जगह पर भगवान शिव जी और माँ पार्वती ने अपने भक्त सुप्रिया को दर्शन दिए थे और यहाँ पर शिव जी ने दारुक नामक राक्षस का वध किया था। और ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने भी यहाँ पर ज्योतिर्लिंग की पूजा की थी। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में महादेव जी के साथ में माता पार्वती जी को नागेश्वरी के रूप में पूजा जाता है। अभी हम पहुंच गए मुख्य मंदिर द्वारका से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर रुक्मणी माता जी के दर्शन करने के लिए। और ऐसा माना जाता है कि द्वारका यात्रा में अगर आप इस मंदिर में दर्शन नहीं करते तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी और माता रुक्मणी जी दुर्वासा ऋषि को रथ में बिठाकर द्वारका की ओर लेकर जा रहे थे। तब उसी समय पर इस जगह पर माँ रुक्मणी जी को प्यास लगी थी। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने इसी जगह पर पानी प्रकट किया था, लेकिन माता रुक्मणी जी ने बिना दुर्वासा ऋषि को पूछे हुए पानी ग्रहण कर लिया था। इसी बात से क्रोध में आकर दुर्वासा ऋषि श्राप दिया था और इसी श्राप के कारण माता रुक्मणी जी को भगवान श्री कृष्ण जी से 12 साल अलग रहना पड़ा। और उन्होंने ये भी श्राप दिया था कि पूरे द्वारका में पानी की कमी होगी। इसीलिए आज जो भी भक्त यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं उनको प्रसाद के रूप में पानी दिया जाता है। अभी हम आ चुके हैं गोमती नदी के पास में। गोमती नदी के उस पार में पांडवों के द्वारा स्थापित 5 कुएं भी आए हुए हैं, लेकिन अभी गोमती में ज्यादा पानी होने से हम नहीं जा पाए। अभी द्वारका में भोजन की बात करें तो मंदिर के पास में ही आपको 20 रुपए में अनलिमिटेड भोजन मिल जाएगा और यहाँ पे आपको बहुत सारी होटलें भी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमारी द्वारका और बेट द्वारका की पावन यात्रा पूरी हो रही है। कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा और ऐसे वीडियो आगे देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर से कर देना। जय द्वारिकाधीश।